हाय दोस्त, हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और इसमें आप क्या देखेंगे, ये BTBC का किताब है और इसके बारे में बता रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम निकालिए और समझिए बढ़िया से क्या प्रॉब्लम होता है और क्या दिक्कत है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें ताकि मैं आपको हर समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। देखिए, पढ़ा रहे थे समानांतर, जिसको हम लोग पहला वीडियो में बता दिया कि समानांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AP। तो उस वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को 4 पद लिखना बहुत ईजी तरीका से मैं बता देना चाहता हूँ, जिसमें 2-3 तरह से बताऊंगा। सबसे पहला टाइप, ठीक है, पहला टाइप है, कितना इजी में बता रहा हूँ समझिए। बोला कि निम्नलिखित का 4 पद लिखिए। ठीक है, 1, 2, 3 और ये हो गया 4 पद। ठीक है, पहला पद खुद दिया हो, कितना दिया हो, 10। और अगला पद निकालना है तो सिर्फ देखिए, आपका जो नेक्स्ट पद निकलेगा तो जितना डी रहेगा सब उसमें जोड़ते चले जाएगा। 10 से 10 जोड़ दिए, 10 10 20, डी को ही जोड़ना है। 20 से 10 30, 30 से 10 कितना हो गया, 40। पहला मेथड समझ में आ गया होगा। अब देखिए, या आप दूसरा मेथड बनाना चाहेंगे तो देखिए, अगर आपको ध्यान देना है कि अगर हमको पहला पद पता है तो ए पहला पद पता है 10 और डी बराबर हमें पता है 10। हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद का फॉर्मूला तो बढ़िया समझ, एकदम बहुत ईजी तरीका। हमें दिमाग में लगाना है, लिखना है A + 2D। A प्लस कितना डी, 2D। पहले A2 निकालना है तो A + D कीजिएगा, A + D। और हमें A3 निकालना है, एक कम करके लिखना है A + 2D। इसी तरह से A4 निकालना हो, A + 3D। हमें 5वां D निकालना है, A + D 4D। बस आपको इतना याद रखना है, जितना पद निकालना है उससे एक कम चलना है। ठीक है दोस्त, समझिए। तो याद देखिए, A का वैल्यू आपका दिया हुआ 10 और D का वैल्यू कितना है, 10। तो आपका 10 10 कितना होगा, 20। A2 बराबर आपका देखिए 20 है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, A का मान 10 से प्लस 2 गुने D का वैल्यू कितना है, 10। अब जोड़िए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो गया, 30। मतलब देखिए A3 में है ना आपका 30। A4 बोल रहा है तो कोई बात नहीं, A4 भी निकाल देंगे। A का वैल्यू 10 और 3 गुने D का वैल्यू 10। देखिए 10 30, 30 10 कितना हो गया, 40। देखिए, पहला पद आपका दिया हुआ 10, दूसरा पद 20 30 और ये क्या 40। इस तरह से आप नेक्स्ट पद निकालना। तो याद रखिए, जितना पद निकालेंगे ना, आपको हमेशा D से उतना ही गुना रखना है, एक कम में। जैसे हमको बोला 7वां पद क्या हुआ था, 7वां पद बोलेगा तो A + 6D फार्मूला होता है। हमको बोलेगा नहीं, हमको 100वां पद निकालो, तो हम 100वां पद में निकालेंगे, बशर्ते कंडीशन ये है कि एक पद क्या करना है, कम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो जो होगा आपको बोरिंग लगेगा, बस समझने की कोशिश। यहाँ बोरिंग की पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ समझने की बात है। आप हर एक वीडियो को समझिए, कहीं डाउट हो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हमको समझ में नहीं है। कोई बात नहीं भाई, हम समझाने के लिए आपको हमेशा तत्पर ही रहेंगे। तो हमें बोल दिया भाई 100 पद बताइए, कोई बात नहीं, 100वां पद निकालना क्या है, एक पद कम कर दो, लिख दो A + 99D। आ रहा है समझ में। तो इसी तरह से आप इसको निकालिए, इसको निकालिए, इस तरह से आप लोग वीडियो को निकाल सकते हैं। वीडियो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और दिखाते -16, ये आपको दोनों मेथड समझेगा। दूसरा देखिए, स्क्रीनशॉट समझने से ज़्यादा, स्क्रीनशॉट लेने ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए, हमको ये निकालना है तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ देखिए 4 पद निकालने थे, 1 2 3 और ये हो गया 4। A का वैल्यू -2, हमें D अगला पद निकालना है। सिंपल तरीका, इसी को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आपका -2, फिर जोड़िए -2, फिर जोड़िए -2, ये हो गया। अगर दूसरा मेथड आपको गलती से पूछ देगा तो आपको ध्यान देना, A2 पूछा तो हमने क्या बताया, एक कम कर देना है, A1 एक लिखो प्लस 1D। तो A का वैल्यू आपका -2 और D का वैल्यू 0, कितना हो गया, -2। हमें तीसरा पद बोला, कोई बात नहीं, तीसरा बोले हमको कहाँ चल जाना, दूसरा में। A + कितना D, 2D। तो A का वैल्यू आपका कितना, -2 गुने 2 है ना, -2 + 2 गुने 0, आंसर क्या आएगा, -2। चौथा पद बोले, कोई बात नहीं, A4 बोला गया तो क्या करना है, एक कम करके आप बनाइए ना। कोई दिक्कत होगी हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा बताने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर समझिए और इसको पूरा तरह से हल कीजिए। नहीं हल होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर। नहीं हल होगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, देखिएगा।
हाय दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझाते हैं और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कुछ होता नहीं, बस इजी होता है, समझिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, देखिए एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस चीज को ध्यान देना। एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना कितना इजी मैं बता दूंगा ना कि भविष्य में आप टेंशन ही नहीं ले सकते हो। बस इंश्योरेंस करा लेना भाई, बोर्ड से शर्माना नहीं है, सिर्फ सीखना है तो बोर्ड से नहीं शर्माना है। बोर्ड है अभी चलेगा कुछ दिन। तो देखिए हमें एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद बोले तो पहला, प्रथम पद बोले तो पहला। तो देखिए प्रथम पद इसको बोलते हैं तो ए बराबर आपका मिल गया 3, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो लिखा गया ना। अब हमको डी निकालना है और डी बराबर क्या होता है हमने बता दिया। डी तभी निकलेगा जब पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर पदों का अंतर समान नहीं तो डी नहीं है और वो एपी में भी नहीं कहा जाएगा। तो देखिए डी निकालने के लिए हमेशा बताए 2 पद लेना है तो 2 पद ले लीजिए, कहीं से भी उठा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इन 2 पदों को उठाए तो पहले 3 रुपया था, बन गया 1 रुपया, क्या हो रहा है? माइनस। तो डी बराबर क्या करेंगे तो बोलेंगे पहले 3 था, हो गया कितना? 1। तो पहले दूसरा पद हो रहा है 2 घटा 1, तो 2 से 1 घटाइएगा बराबर। अब इसको इससे घटाए -1 को -1 करेंगे, फिर सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एक लाइन से समझा ही देते हैं। A2 बराबर देखिए कितना है? 1 घटाओ 3, आपको मिलेगा -2। ठीक है। अब फिर डी बराबर निकालेंगे। डी बराबर अब 2 तक चले, अब 3 चलेंगे, 3 घटाओ 2, तो 3 पद 1 2, तीसरा पद -1, इधर से भी -1, तो 1 1 आपका क्या मिलेगा? -2। अगला फिर घटाना है तो तीसरा पद ले, अब क्या मान लेंगे? चौथा। तो डी बराबर फिर लिखेंगे डी बराबर 4 घटाओ 3, तो चौथा पद 1 2 3 4, -3, एगो चले पीछे तो +1, घट के क्या आएगा? -2। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सार्वंतर यहाँ पर डी क्या हो रहा है? सेम टू सेम हो रहा है या नहीं है? अगर नहीं हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी हो सके नहीं आता होगा, है ना। तो आप हमको बता सकते हैं डी बराबर क्या मिला ये। तो प्रथम पद बराबर आपका 3 और डी बराबर क्या मिलेगा? -2। हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रही है। नहीं समझ में आएगा तो आप बेझिझक को कमेंट बॉक्स में डाल दो ना कि सर हमको नहीं आता है, फिर भी हम समझा देंगे। देखिए इसको निकालना है प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको पता चल गया ना कौन है? प्रथम पद बोले तो शुरू में कितना है? -5। अब डी निकालना है। डी के लिए हमने क्या बोला? हमेशा 2 पद लेना है, तो दूसरा पद क्या लिखेंगे? A2 घटाओ A1। तो देखिए A2 कितना है? -1। अब देखिए माइनस है तो ये पहले से एक माइनस था, फिर यहाँ से माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या मिलेगा? प्लस, तो इसको +1 कर, तो घट के क्या मिलेगा? 4। उसी तरह से आप अगला पद को निकालना है, तो यहाँ देखिए गौर से 4 है, हमको फिर डी बराबर निकालना है। तो देखिए समझिए क्या कर रहे हैं। अब इन दोनों को करना है, तो आगे कितना गया? 3, और ये पहले, अब जिसको लिखना है फॉर्मूला लिख दिए A3 घटाओ A2, A3 का वैल्यू 3 -1, तो देखिए माइनस क्या बन जाएगा? +3 + 1 कितना हो गया? 4। उसी तरह से आप चलिए नेक्स्ट डी। अब A4 घटाओ A3 कीजिए, A4 का वैल्यू 7 घटाओ 3, घट के क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ पर देखिए डी का मान क्या आ रहा है? 4। तो मतलब यहाँ प्रथम पद आपका मिल गया इतना, और डी बराबर जिसको बोलते हैं सार्वंतर सेम हो गया, तो सार्वंतर आपको क्या मिलेगा? 4। नेक्स्ट इस तरह से वीडियो देखिए आप, इसमें देखिए हमें इसमें निकालना है। तो प्रथम पद आपको पता चल गया होगा, तो प्रथम पद आपका क्या है? 1/3, और हमको सार्वंतर निकालना, तो सार्वंतर के लिए मैं बता दिया जिसको बोलते हैं डी। दूसरा पद से पहला घटाना, तो दूसरा में 5/3 घटाओ 1/3, घटा लीजिए, तो 5 में से गया 4/3, तो घट के आ गया 4/3। फिर अगला को घटाना है सार्वंतर में, तो नेक्स्ट को देखिए 1/3/9 घटाओ 5 ये, फिर घटाइए तो मिलेगा 4/3। नेक्स्ट को ही घटाना है, इससे में कोई दोस्ती नहीं है। फिर 13/3 घटाओ 9/3, घट के क्या मिलेगा? 4/3। यहाँ पर देखने को मिलता है कि एपी क्या है? सेम है। तो प्रथम पद बराबर ही, सार्वंतर आपको क्या मिलेगा? 4/3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकालना है, तो क्या दिक्कत है? प्रथम पद आपको मिल गया क्या? 0.6। हमको बोल रहा है सार्वंतर बताइए सर, तो लिख दीजिए सार्वंतर बराबर, हमने क्या बोला? दूसरा से पहला घटाना, तीसरा से दूसरा, एक एक पद कम कर घटाइए, इसको इससे घटा दीजिए 1.7 घटाओ 0.6, घटाइएगा तो आपको मिलेगा 1.1। उसी तरह से आप 2.8 घटाओ
1.7 कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा 1.1, और 3.9 से 2.8 घटाए तो फिर मिलेगा 1.1। यहाँ पर देख रहे सार्वंतर क्या मिल रहा है, सेम टू सेम, तो डी बराबर लिखिए 1.1। तो हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम वीडियो बनाने जाते हैं तो कहीं ट्रेन का समस्या होता है, कहीं कोई आवाज़ निकल जाती है, तो इसके लिए आपको सॉरी है ना, ताकि ये अभी थोड़ा सा प्रयास है मेरा, क्योंकि मेरे घर जो है रेलवे लाइन के जस्ट बगल में है, तो इसके लिए सॉरी है, बस मेरा सिर्फ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। देखिए एपी होगा तब जब समानांतर सेम होगा तब, इस चीज को मानिएगा। एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, बोले तो डी। तो इसमें देखिए आपको सार्वअंतर डायरेक्ट सिंपल में चेक कर सकते हैं। तो एपी है कि नहीं पहले देख लीजिए, 2 4 8 16, पहले 2 रुपये बढ़ा, फिर अभी 4 पे बढ़ा, फिर 4 का 2 गुना हो गया, 8 8 का 2 गुना, तो ये एपी में नहीं है। क्या नहीं, देख लीजिए, आप कहिएगा फिर सर बताते नहीं है। तो देखिए चेक करना है तो डी बराबर, जिसको D1 से चलिए, डी बराबर हमने क्या बोला 2 पद लेना है, तो दूसरा से इसको घटे 4 घटाओ 2, तो घट के क्या मिलेगा 2। फिर अवरिक घटाना है, 8 घटाओ 4 इक्वल टू 4, फिर 16 घटाओ 8 इक्वल टू 8। क्या ये डी सब सेम है? नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा, तो लिख देंगे एपी में नहीं है। हो गया। दूसरा पास इसको क्या करना, हमेशा एक दूसरे से घटाना है ना, इसको D1 कर दिए, इसको D2, इसको D3, आपके लिए करते हैं। इसे हम किसी का भी नाम देते हैं, ज़्यादातर किसका नाम देंगे वो पता ही आपको है ना, नहीं पता तो बोलिए कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। D1, तो इसको हमको D पता करना है, दूसरे से पहला घटा दिए, तो दूसरा में ये लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ 2, तो कर दिए 2 दूनी 4, तो 5 घटाओ 4/2, घट के क्या मिले 1/2। नेक्स्ट करके देखिए इसको, 3 घटाओ 5/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 6 घटाओ 5/2, 1/2। यही से पता चल रहा है डी सेम आएगा, तो यह एपी में है। एपी में जब है तो डी बराबर क्या होगा 1/2। समझ में आ रहा होगा। इसके पास आइए, ये आइए D1 बराबर, आपको देख लीजिए D1 बराबर क्या बोले, दूसरा से पहले घटाना, तो -3.2 घटाओ 1.2, तो जब ये घटेगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 से 0, 3 में से क्या बचा कितना 2। अब उसी तरह D2, इसको इससे घटाइए, -5.2 माइनस प्लस 3. ये तो घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस में ये भी क्या हो जाए -2। उसी तरह से यहाँ देखिए ये सेम टू सेम आ रहा है ना, तो मतलब इसका डी बराबर क्या हो जाएगा -2। और आगे आप एक स्टेप करते जाइएगा, कैसे बताऊँ उस तरह से। फिर इसके पास है ये 10 रुपया था, बन गया 6 रुपया, फिर ये, तो ये भी है एपी में, काहे के लिए आप करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में एपी में है। अब ये एपी में नहीं है, चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए 0 4 4 8 4 12, ये एपी में है। हम दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, ये एपी में है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इससे घटे, सब में 0 0 जुट रहा है। अब ये देखिए एपी में नहीं है, आपको डी इतना निकालने के लिए बता देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसी में बताना क्या है, ये भी एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? कि पावर से मतलब है, पावर से कोई मतलब नहीं। इसका देखिए अगला क्वेश्चन इसी में 11 12 दिखाएंगे, 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये डी में है या नहीं। एक सेकंड, मेरा लाइट कम है, काट देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एपी में है कि नहीं। तो इसको हमने क्या बोला, इससे आपस में घटाना है ना, तो A2 घटा A1 कीजिए, तो क्या ये पावर में घटेगा? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। A3 घटाओ A2 क्या घटेगा? नहीं, तो ये एपी में नहीं है। अब इसको आइए देखिए, पहले एगो था, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, ये एपी में कैसे, तो D1 बराबर आप लिखिए, क्या बोले थे, डी निकालने के लिए दूसरा से पहला घटाना, तो 2A घटाओ A, घट क्या मिलेगा A, फिर 3A घटाओ 2A इक्वल टू A, 4A घटाओ 3A इक्वल टू A। यहाँ पर डी आपका सेम मिल रहा है ना, तो यहाँ D2 कर दीजिए, इसको D3 कर दीजिए,
और ये हमारे साथ ऐसा ही होता है यार, मैं वीडियो जब भी बनाने जाता हूँ, जब ना कोई ट्रेन चले जाती है, देखिए फिर दूसरा ट्रेन आ रहा है, क्या करें, मेरा कोई समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा है, फिर कहाँ जाके वीडियो बनाएंगे हमें खुद नहीं पता है। मेरा सिर्फ पर्सनल एक ही रूम है जो आपका रेलवे लाइन के बगल में। फिर देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, तो इसको कीजिएगा। तो ये भी सेम टू सेम है, ये भी आपका नहीं है एपी में, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया। अब इसको देखिए एपी में है या नहीं है, तो ये √2 है, ये बराबर ये हो गया। हमको D1 निकालना था, D1 बराबर क्या हो, दूसरा से घटाना पहला, घटाओ इससे। तो 8 को क्या आप लिख सकते हो ये बताओ, 8 को 2√2 लिख सकते हो, घटाओ √2 कट गया, क्या मिला 2। फिर इसी तरह से इसको देखिए, 2 को √2 था तो एगो घट गया, तो क्या बचेगा, एगो √2 बचा। उसी तरह से हमको इसको इससे घटाना है, तो देखिए D2 जिसको बोलते हैं √18 घटाओ √8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 घटाओ √2। यहाँ देखिए, फिर देखिए √2 से √3 को घटा, तो इसको लिखिए 2, यहाँ 3 में से 2 गया, एगो √2 है। इसी तरह से आप घटाइएगा, है ना, हमको D3 निकालना है, तो D3 भी निकाल लीजिए, √32 घटाओ √18, तो 4 चौक 16, 32 घटाओ 3√2, घट के क्या मिलेगा √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं D आपका क्या है सेम, तो D बराबर आपका क्या मिला 2, अतः ये क्या एपी में है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा गौर से। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, और आपको बताना ये एपी में है या नहीं, है ना, और साथ साथ सार्वंतर आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये टोटल क्या है आंसर आप देख लीजिएगा, ये एपी में नहीं ही होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं, तो ये हमारे PDF में मिलेगा, तो कुछ दिन का समय वेट करना पड़ेगा आपको, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन को हल आंसर में दे देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लास्ट में।